एक बार एक प्रोफेसर अपनी कक्षा में अपनी क्लास ले रहे थे। वहीं बैठे हुए सारे छात्र उनके उस लेक्चर को बड़े ही उत्साह और रुचि के साथ सुन रहे थे। प्रोफेसर द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों के उत्तर कक्षा का प्रत्येक छात्र बड़े ही उत्साह के साथ दे रहा था। लेकिन वहीं उस कक्षा में एक छात्र एक तरफ बैठा हुआ बड़ा गुमसुम और उदास चुपचाप ही बैठा था। प्रोफेसर भी उसे पहले ही दिन से देख भी रहे थे, लेकिन ऐसा तकरीबन 4-5 दिनों तक बराबर होता रहा। प्रोफेसर भी उस छात्र को बराबर देखते रहे, लेकिन एक दिन उन्होंने कक्षा के खत्म होने के बाद आखिरकार उस छात्र को रोक ही लिया और उससे एक प्रश्न किया। बेटा, क्या बात है? तुम अक्सर कक्षा में बड़े ही परेशान और हताश चुपचाप रहते हो। कोई बात है? कोई बड़ी परेशानी है? बताओ मुझे। प्रोफेसर द्वारा पूछे गए उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हिचकिचाते हुए छात्र उन्हें उत्तर देता है और बोलता है, सर, मेरे जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसे मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, जो बहुत ही दुखित है। अतीत की कुछ ऐसी बातें जिनसे निकल पाना मेरे लिए असंभव हो रहा है और उनसे बाहर निकलकर अपने भविष्य की ओर सोचना कठिन सा हो गया है। मैं उसी में बिध के रह गया हूँ और उससे निकल नहीं पा रहा हूँ। वो बहुत दुखित है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही परेशान हूँ। कैसे भूलूं? ये भूलना भी असंभव हो गया है। प्रोफेसर बड़े भले इंसान थे। उसकी उस बात के प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने उस छात्र को कक्षा खत्म होने के बाद अपने घर बुलाया। प्रोफेसर द्वारा दिए गए आमंत्रण पर छात्र कक्षा खत्म होने के बाद प्रोफेसर के घर पहुंच जाता है और उनके घर के दरवाजे पे जाके खटखटा देता है। तभी प्रोफेसर भी घर के बाहर निकलकर उसे घर में आने के लिए आमंत्रित करते हैं और उसे आओ आदर के साथ अंदर आकर बैठने के लिए बोल देते हैं और खुद जाकर रसोई में उसके लिए एक अच्छी सी शिकंजी तैयार करते हैं। वो शिकंजी में नमक डाल देते हैं और उस नमक को थोड़ा ज्यादा बढ़ा देते हैं। तैयार शिकंजी लाकर वो उस छात्र को देते हैं और कहते हैं, ये लो, तुम इस शिकंजी को पी सकते हो। शिकंजी का घूंट पीते ही उस छात्र के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और उस चेहरे के हाव भाव को बदलता देखकर प्रोफेसर समझ जाते हैं कि इसे वो शिकंजी पसंद नहीं आई है और अचानक वो उस छात्र से एक सवाल पूछ लेते हैं, क्या हुआ? क्या तुम्हें ये शिकंजी पसंद नहीं आई? छात्र उन्हें बोल देता है, सर, शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से इसका घूंट पीना थोड़ा कठिन हो रहा है। इसका स्वाद थोड़ा सा कठिन सा है, नामुमकिन सा है। प्रोफेसर समझ जाते हैं। मुस्कुराते हुए आगे की ओर हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं, लाओ ये ग्लास मुझे वापस दे दो। मैं एक दूसरी शिकंजी तुम्हारे हिसाब से तैयार कर देता हूँ, तुम्हें पीने में आसानी हो जाएगी। तभी छात्र प्रोफेसर को रोकते हुए कहता है कि नहीं नहीं, इसे फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका स्वाद नमक में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर इसमें शक्कर मिला दी जाए तो इसके स्वाद में तालमेल बन जाएगा और इसको पीने में भी आसानी हो जाएगी। शायद इस शिकंजी का स्वाद भी बेहतर हो जाए और इसे फेंकने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वरना तो ये सब कुछ यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। तो बेहतर है आप इसमें थोड़ी सी शक्कर मिला दें ताकि हम इसे पी सकें और इसके स्वाद में भी तालमेल बना सकें। प्रोफेसर उस छात्र की बात को सुनकर गंभीर हो जाते हैं और मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन अब तुम भी इस बात को समझ जाओ। ये शिकंजी अब हमारी जिंदगी है और इसमें घुला हुआ ये अधिक नमक हमारे जीवन के वो अतीत के बुरे अनुभव हैं और इन बुरे अनुभवों को अब हम अपने जीवन का एक हिस्सा मान सकते हैं। इन्हें हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें भूल सकते हैं और इन्हें भूलने के लिए हमें अपने जीवन में मिठास घोलनी होगी और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की वो बात छात्र समझ जाता है और अपने जीवन में ये निश्चय कर लेता है कि अतीत की पुरानी बातों को याद करके वो अब कभी दुखी परेशान नहीं होगा। तो उस छात्र को तो उस प्रोफेसर की बात समझ में आ गई। क्या आपको भी मेरी बात समझ में आई है? अक्सर हम अपने जीवन में अतीत के बुरे अनुभवों को याद करके दुखी होते रहते हैं और इसी वजह से अपने वर्तमान की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कई बार इस बात की वजह के पीछे हम अक्सर अपने भविष्य को भी बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है वो हो चुका है,
उसे सुधारा नहीं जा सकता और ना ही बदला जा सकता है, लेकिन उसे भुलाया जरूर जा सकता है। और उसे भुलाने के लिए हमें अपने जीवन में मीठी यादों को आज से ही भरना होगा। तो इन मीठी और खुशनुमा यादों को भरिए ताकि आपके जीवन में मिठास आए और आपका जीवन भी खूबसूरत सा हो जाए। ये कठिन जरूर है, लेकिन संभव है। धन्यवाद। मैं हूं प्रियंका वर्मा। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें।